हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके टर वन एग्ज़ाम के लिए, 10th क्लास के लिए। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है। क्योंकि आपने जो वो ऐसे क्वेश्चन जो वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे होंगे, जैसे रीजनिंग में जो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि दो महिलाएं और पांच जो वो जो भी आदमी है वो किसी काम को जो वो इतने दिन में करते हैं। फिर जो वो कुछ और कंडीशन रखी होगी कि कितने दिन में करते हैं। फिर जो वो आपको बोला जाता है कि कितनी महिलाएं या एक महिला अकेले जो वो उस काम को कितने दिन में करेगी। तो इस टाइप के जो वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन और है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है, जो कि हमारे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। तो इसका जो भी कंसेप्ट है वो जो वो सीखेंगे। पहले जो वो हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, बोर्ड में जो वो आपने कैसे जो वो इन क्वेश्चन को जो वो सॉल्व करना है। बाकी फिर जो वो कम्पिटेटिव एग्जाम की भी बात करेंगे साथ में, कि आपने किसी ट्रिक के साथ जो वो कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले जो वो हम लोग इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जो वो डिस्कस कर चुके हैं बाय रिड्यूसिंग फॉर्म। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग फॉर्म जो वो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जो वो सॉल्व कर चुके हैं। और उससे पहले आपको पता ही है कि उसमें जो वो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे और भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और भी एक दो मेथड है उसमें। तो वो जो वो हम लोग डिस्कस हमने थोड़ा थोड़ा उसको कर लिया था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो वो हमारा एक तो कोई भी मेथड जो वो यूज़ कर सकते हैं। बस हम जो वो क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे टू वेरिएबल वाली। फिर जो वो लीनियर इक्वेशन में फिर जो वो हम लोग किसी भी मेथड से जो उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे जो वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है, देखिए यहाँ पे, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है। अब देखिए काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता ही है कि जब हम देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है वो समझिए पहले, फिर जो वो इसको करते हैं। ठीक है। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि हम आप जो वो क्या कर रहे हैं, आप जो वो धारा के अनुकूल चल रहे हैं। जैसे जैसे पानी जो वो इस साइड चल रहा है मान लो, ठीक है, पानी जो वो ऐसे राइट साइड की तरफ चल रहा है और आप भी पानी की तरफ चल रहे हैं। जैसे मान लो आप नाव में हैं और नाव जो वो जैसे पानी जिस साइड पानी जा रहा है उसी साइड जो वो आप भी नाव के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, बोट के अंदर चल रहे हैं। तो आपकी स्पीड जो वो दोगुनी हो जाएगी। मतलब जितनी जो वो उस पानी की स्पीड है और जितनी आपकी नाव की स्पीड है, उतनी मतलब वो दोगुनी हो जाएगी स्पीड। जैसे मान लो आपकी स्पीड जो वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और जो आपकी जो भी स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब कि धारा की स्पीड है, पानी देखिए धारा का मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहना। तो पानी जिस तरफ बह रहा है मतलब स्ट्रीम। ठीक है। धारा के देखिए अप डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा के अनुकूल चलना, और अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में चलना, धारा के प्रतिकूल चलना। देखिए यहाँ पे हिंदी वाला भी एक जैसे वर्ड पूछ जाता है शब्द कि अनुकूल का अपोजिट क्या होगा, तो प्रतिकूल होगा। ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ पे 20 किलोमीटर अगर आपकी स्पीड है बोट में और पानी की तरफ आप जा रहे हो और उसकी स्पीड जो वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल स्पीड आपकी बन जाएगी 20 + 5। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, जब आप तैर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आप जो वो इस साइड की तरफ तैर रहे हैं, पानी भी इस साइड बह रहा है, तो आपकी स्पीड जो वो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। आप चाहे अपनी स्पीड को 0 कर दो और पानी की स्पीड से जो आप बहने लगेंगे। ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इसके अपोजिट देखेंगे, जैसे मान लो पानी अब इस साइड जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो वो इस साइड जा रहे हैं। अब जो वो क्या होगा, जैसे आपकी स्पीड जो वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड जो वो अपोजिट साइड है, क्योंकि पानी के अपोजिट आप तैर रहे हैं। ठीक है। पानी जो वो लेफ्ट साइड जा रहा है लेकिन आप जो वो राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आपकी स्पीड जो वो 10 किलोमीटर है और पानी की स्पीड जो वो धारा की स्पीड जो वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो टोटल एवरेज जो स्पीड बनेगी, नेट स्पीड बनेगी, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो जाएगी, 10 - 5 5 ही रहेगी। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है बड़े नंबर से छोटा नंबर। ठीक है। बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप जो वो इस साइड तैर रहे हैं लेकिन पानी जो वो इस साइड जा रहा है, अपोजिट दिशा में जो आप तैर रहे हैं। तो आप जो वो जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन आपकी स्पीड जो वो कम ही होगी, क्योंकि पानी जो वो आपकी अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो वो जो वो स्पीड आपकी माइनस हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट जो वो यहाँ पे यूज़ होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा कभी। देखिए डाउन स्पीड, सॉरी, अप स्ट्रीम में जो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और जबकि डाउन स्ट्रीम में जो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसने कहा रितु है कोई, लड़की लड़का कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे ये बोला है कि डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब कि वो, देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब कि पानी की दिशा की तरफ चलेगा वो।
अब वो ज़्यादा जो वो चलेगा क्योंकि वो जो वो उसके अनुकूल होगी, ठीक है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। लेकिन ये बोल रहा है कि अप स्ट्रीम जो वो 4 किलोमीटर ही चल पाता है, तो यहाँ पे स्पीड तो कम हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम होगी ही क्योंकि वो प्रतिकूल चल रहा है, ठीक है, अपोजिट चल रहा है धारा के, स्ट्रीम के अपोजिट। तो यहाँ पे इसने पूछा कि फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछ लिया कि स्टिल वाटर का मतलब है कि देखिए एक तो पानी चल रहा है तब बोलेंगे इसको स्ट्रीम, ठीक है। लेकिन जब पानी जब रुका हुआ है, ठीक है, तब जो एक ही स्पीड जब वो काउंट होगी आपकी ही स्पीड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्टिल वाटर में आपकी स्पीड कितनी है और स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब फ्लो की जो स्पीड है वो कितनी है, वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे जो इसको निकालेंगे, ठीक है। देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डाउन स्ट्रीम का मतलब है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो अब जब आप स्पीड निकालेंगे तो जो आपकी स्पीड है और प्लस जो स्ट्रीम की स्पीड है वो जो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपस्ट्रीम में जो वो उल्टा होगा, पानी के उल्टी साइड आप चलेंगे तो पानी के उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड होगी वो जो वो हो जाएगी डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट, जैसे बोट बोल दो या आपकी स्पीड बोलो एंड स्ट्रीम, वहाँ पे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे जब आप शॉर्टकट में जो भी क्वेश्चन है उसको जो सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले जो बोर्ड की बात करते हैं कि बोर्ड में आपने कैसे करना है, क्योंकि ये 3.6 में है तो 3.6 में जैसे क्वेश्चन है वैसे जो उसको बनाना पड़ेगा हमें, या अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन बन जाते हैं तो भी हम वैसे ही जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैसेज बार बार आ रहा है, मैं नेट ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे इसको साइलेंट कर देता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसने बोला है कि स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द करंट, तो ये हमें मानना पड़ेगी क्योंकि इसने जो पूछा है। तो मैं जो वो क्या कर लेता हूँ, मैं इसको जो वो मान लेता हूँ, अच्छा इसको जो मैं हटा दूँ कि रहने दूँ यहाँ पे। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको मैंने पीछे कर दिया थोड़ा सा, यस, ठीक है। इसको मैं फिर से जो वो जूम आउट कर लूँगा बाद में, ठीक है। अभी आपको जो वो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यस। अच्छा ये काफ़ी मोटा हो चुका है, नहीं ये ऐसे नहीं दिखाई देगा मेरे ख्याल से। चलिए मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, आपको ऐसे ही मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा, या इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अच्छा हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम जो वो यहाँ पर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए सबसे पहले आपने ऐसे समझिए कि करना क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको पूछा है इसने स्टिल वाटर स्पीड एंड स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड मान लिया मैंने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड या स्पीड ऑफ स्पीड इन स्ट्रीम वाटर, ठीक है, स्ट्रीम वाटर मतलब कि फ्लो धारा का, तो वो जो वो मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर जो भी पूछा था, ठीक है। अब देखिए अब इसने जैसे बोला अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है वो जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। तो स्पीड बन गई एक्चुअल में हमारी x माइनस वाई, जो भी नेट स्पीड बनी लास्ट स्पीड, ठीक है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और जो भी डाउन स्ट्रीम बनी वो बन गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको मैं अरेंज कराऊँ, मैं मुझे जब ऐसे याद हो गया कि अप स्ट्रीम जो वो x माइनस वाई होगा और डाउन स्ट्रीम जो वो x प्लस वाई होगा किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि आप जो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम थी हमारी x प्लस वाई, एंड इसने बोला कि कितने किलोमीटर चल रहे हैं 20 किलोमीटर, तो 20 मैंने आगे लिख दिया। इसने बोला 2 घंटे में, तो 2 घंटे यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको सिंपल करेंगे तो आपको बताइए कि ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2x, या सॉरी यहाँ पे जो वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो वो यहाँ पे अगर बिल्कुल सिंपल करना है इस इक्वेशन को, तो 2 को मैं जो वो यहाँ पे इसके नीचे ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 10 जा हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गई हमारी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। मैं इसको याद रख लूँगा कि हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, मुझे याद रहेगी, आप भी याद रखिए। नेक्स्ट इसने बोला था कि अब डाउन स्ट्रीम तो हो गया, अप स्ट्रीम इसने बोला कि 4 किलोमीटर 2 आवर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान के चले थे उसकी जो स्पीड थी वो थी x माइनस वाई। अब इसने बोला कि 4 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई हुआ और 4 जो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे बन चुके। फिर से वैसे सेम सेम ये 2 चला जाएगा उस साइड, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 से 2 डिवाइड हो गया 2 आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस वाई अपॉन 2। मैं फिर से लिख लेता हूँ, देखिए एक इक्वेशन हमारी बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड एक बन गई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। बस अब x और y निकालना है। अब आपको पता है कि किस मेथड से आप जो वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड जो वो यहाँ पे यूज़ कर दो। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं, मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसमें क्या बोलते थे उसको, विलोपन बोलते हैं हिंदी में, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं।
मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं, अच्छा एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मतलब कि माइनस कर दो, एलिमिनेट करो उसको, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का मतलब है एक जो वो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स भी बराबर है, दोनों बराबर है, सेम सिंबल के साथ है, दोनों प्लस के हैं, तो माइनस कर दो, एक्स माइनस हो गया, ठीक है। तो मैंने जो वन इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दिया, ठीक है, 1 - 2 कर दिया, ठीक है। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को सेम कर लेते हैं, सेकंड सेकंड को सेम कर लीजिए। मतलब इसमें ये है कि आपने पहले किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपने वाई निकालना है तो एक्स को सेम करिए और माइनस करिए। अगर आपने एक्स पहले निकालना है तो वाई को सेम करिए। अब आप बोलेंगे वाई तो सेम है, नहीं, सिंबल अलग अलग है, तो आप जब वो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस से करना है तो वाई हो जाएगा फिर कैंसिल, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स तो कैंसिल हो गया, मैंने माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस किया है तो वाई 2 वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे माइनस था, माइनस किया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो 2 वाई जो 10 - 2 8 हो जाएगा, एंड वाई की वैल्यू जो वो कितनी आ गई, यहाँ से 2 वाली साइड जाएगा नीचे और ये बन जाएगा 4। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए, अब मैं इसको जो वो इरेज करता हूँ, मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार जल्दी से। मेरी एक इक्वेशन थी x+y = 10, एंड दूसरी इक्वेशन थी x - y = 2। मैंने यहाँ से निकाल लिया y की वैल्यू इक्वल टू 4। अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो वो इस इक्वेशन में डालिए या इस इक्वेशन में, सबसे अच्छा रहेगा जो आपको सिंपल दिखाई दे बिल्कुल। तो x - y = 2 बिल्कुल सिंपल जैसी है, 2 इसमें बहुत छोटा सा नंबर है, तो y = 4 डालूंगा मैं यहाँ पे, x - 4 = 2। तो x, ये जो 4 है माइनस का है, पहली साइड चला गया और ये प्लस का हो गया, तो x कितना निकल गया, 6 निकल गया। ये जो x 6 निकला और y 4 निकला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप मान के चले थे कि स्पीड इन स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में जो स्पीड है उसकी, किसकी, ऋतु की, ठीक है, वो जो वो कितनी है, 6 km/h। एंड y को माना था हमने स्ट्रीम वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाटर, तो वो कितना निकला, y निकला 4 km/h, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी आते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी स्पीड निकालेंगे, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, स्पीड, दोनों स्पीड जो वो कैसे निकालेंगे, स्पीड जो वो एक तो जैसे डाउन स्ट्रीम की निकालनी है, तो आपको जो वो सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट या कुछ और हो, तो वैसे ही जो आप प्लस करिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड निकल रही है किसकी, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में जो वो x+y माने तो x+y हो जाएगा, और यहाँ पे अप स्ट्रीम में जो वो x - y हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि जब स्पीड निकालनी हो, जैसे मैंने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इन स्टिल वाटर, तो यहाँ पे आपको d+u/2 करना है, ठीक है। तो मैं बताऊँगा d और u क्या है यहाँ पे, और स्पीड, ये तो बोट की स्टिल वाटर में निकली, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, ठीक है, स्टिल वाटर में, स्ट्रीम में, तो इसमें जो वो d - u/2 करना है। मैं फिर से लिख देता हूँ फार्मूला, एक मैंने इस साइड लिख लिया, देखिए, d+u/2 एंड d - u/2, ठीक है। ए हमारा फार्मूला है किसके लिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए, ठीक है। और ए हमारा फार्मूला है d - u, जब माइनस करेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड निकलेगी। और डी क्या है और यू क्या है, ए है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो डी मैंने यहाँ पे लिख लिया, डी का मतलब है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, डी का मतलब है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अगर आपको ए दी है तब जो इसको डायरेक्ट पुट करिए, और यू जो वो यहाँ पे क्या है, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, या बोट या कुछ और लीजिए, आपकी अपनी स्पीड ले लीजिए या कुछ और लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो इस फार्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी है किसी चीज़ की, ठीक है। तो आप जो वो डायरेक्ट जो वो आप स्टिल वाटर और स्टीम वाटर की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी यूज़ आप करिए जब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन जो हम लोग कई सारे पहले कर चुके हैं। हमने देखा था कि जब कोई काम करता है, ठीक है, जब मतलब जैसे मैं बोलूँगा कि कितने दिन लगे उसको काम करने में, ठीक है, तो वहाँ से फिर वर्क डन निकालेंगे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मीन्स वो जो उसके रेसिप्रोकल में चला जाएगा, मतलब किसी को एक्स माना तो वहाँ पे 1/x जो वो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसका कंसेप्ट जो वो पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए फिर सीधा ही डायरेक्ट जो इस पर आते हैं। तो इसने बोला कि 2 महिलाएं और 5 आदमी हैं, एक साथ जो वो एक काम को कंप्लीट करते हैं 4 दिन में, ठीक है। आगे इसने बोला भाई, जब वो 3 महिलाएं और 6 आदमी जो वो इसी काम को जो वो 3 दिन में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वो आदमियों की संख्या बढ़ गई तो काम जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वोमेन भी इसने जो वो एक बढ़ा दी तो काम जो वो जल्दी होगा। तो इसने बोला पहले 4 दिन में होता था, अब जो वो 3 दिन में हो रहा है। इसने बोला टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड, ठीक है। तो इसने बोला कि पूरे काम को एक वुमेन जो वो कितने दिन में करेगी और एक मैन जो वो कितने दिन में करेगा।
अब देखिए इकट्ठे कर रहे हैं 3 4 5 5, तो 4 दिन लग रहे हैं, मतलब कि कम ही दिन लग रहे हैं। लेकिन जब अकेले अकेले करेंगे तो मुझे लगता है कि 18-20 दिन तो लगेंगे ही इस काम को करने के लिए। चलिए देखते हैं कितने दिन जो वो लगेंगे। महिलाएं क्योंकि कम काम करती है, यहाँ पे भी ऐसे ही बोला गया है। महिलाएं देखिए 2 ही लिखा है यहाँ पे, तो महिलाओं के लिए जो वो ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे ख्याल से। हम्म, नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, अपोजिट है बिल्कुल। देखिए 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो 5 मैन जो वो ज़्यादा है, ज़्यादा आदमी है और काम जो वो कम कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आदमी तो काम कम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा है, महिलाएं कम है, तो यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आदमी जो वो ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मान लेंगे कि नंबर ऑफ डे टेकन बाई वुमेन, ठीक है। तो मैंने वुमेन का कितना, कुछ और कर लेते हैं, वुमेन ने कितना टाइम टेकन लिया, ठीक है। वुमेन टाइम टेकन ऑफ वुमेन का, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसको एक्स, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ मैन के लिए मान लिया मैंने नंबर ऑफ डेज बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वुमेन, एंड नेक्स्ट मैंने लिखूंगा नंबर ऑफ डेज बाई मैन, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने वाई, ठीक है। अब वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन काम कितना हुआ, तो वर्क डन आपको बताइए कि एक दिन का जब भी निकालेंगे, तो मैं जो वो यहाँ पे ऊपर लिखा था मैंने वुमेन का, तो वुमेन का मैंने मान लिया एक्स माना था ऊपर, तो वो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, एक दिन का। तो नेक्स्ट मैन का हो जाएगा 1/y, तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो 1/x 1/y। अब यहाँ पे ध्यान दें कि 1/x आपने कहा किसको माना और 1/y किसको माना। एक्स जो वो वुमेन के लिए है और वाई जो वो मैन के लिए है, ठीक है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए 1/x 1/y, बस सिंपल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि दो, कहाँ लिखा है, 2 वुमेन, ठीक है। 2 वुमेन का मतलब है एक्स माना था, तो 2/x हो जाएगा, ठीक है। और इसने बोला कि 5 मैन, तो 5/y हो जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला कितने दिन, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ 4 दिन, 4 दिन मतलब कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से ऐसे रेसिप्रोकल में क्यों लिख रहा हूँ। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आप पिछले पार्ट में भी देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या क्यों ऐसा हो रहा है। रेसिप्रोकल में लिखिए, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो वो इक्वेशन बन गई जो हमने इसी एक्सरसाइज में जो वो डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग फॉर्म में कैसे करते हैं। इसमें जो 1/x को जो p मान लिया था, 1/y को q मान लिया था। लेकिन इससे पहले दूसरी इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो दूसरी बार इसने बोला देखिए 3 वोमेन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/x एंड 6 मैन, तो 6/y। कितना टाइम लिया उन्होंने, कहाँ चला गया वो, 3 दिन लिए, ठीक है। तो 3 दिन लिए मतलब कि 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी बनी है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये पहले वाली और ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको पता है कि कैसे जब इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपको बताइए कि अब जो वो क्या करना है, 1/x को जो वो जब मैं p मान लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा p/x, और यहाँ पे 1/y को जो वो q मान लेंगे, मान लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा q/y, यहाँ पे p/x q/y, ठीक है। फिर जो वो आपको बताइए कि आपको p और q की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। फिर p और q की वैल्यू निकालने के बाद जो वो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जो आप मानना था उसमें जो पुट करेंगे। तो आप इसको खुद सॉल्व करिए, और क्योंकि इस पिछले पार्ट में हम लोग जो वो देख चुके हैं कैसे जो वो इसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 18 एंड y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 36, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, y हम मान के चले थे किसकी, किसका नंबर ऑफ डेज, मैन का, ठीक है। मैन जो वो ज़्यादा दिन लेगा, और यहाँ पे x जो वुमेन को माना था, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज किसके माने थे, महिला के लिए, तो 18 दिन ही जो वो महिला लेगी काम को करने में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो ऐसे ये क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में आपकी बोर्ड वाले एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी एक्सपेक्टेड जो वो ये क्वेश्चन दोनों ही मैं रखता हूँ। इन दोनों में से मुझे लगता है कि कोई ये क्वेश्चन जो वो आ सकता है, अगर थोड़ा सा मतलब कि मॉडरेट से ऊपर जो वो लेवल चला गया, ठीक है, तब जो वो ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर बिल्कुल सिंपल सा पेपर हुआ तो बिल्कुल आपको रिड्यूसिंग फॉर्म भी नहीं मिलेगा देखने को, बिल्कुल सिंपल सा मिलेगा, आपको बोला होगा कि इसको जो सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।